आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हमें मेडिसिन लेनी होती है तो कौन-कौन सी मेडिसिन लेनी होती है और कितने दिन बाद लेनी होती है और कितने दिन तक लेनी होती हैं। तो इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। आखिर ये मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं या हेयर फॉल होता है तो उस टाइम पर ये मेडिसिन लेनी होती है कि नहीं? तो इस बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज के 2 साल पहले कराया था, लगभग 2.5 साल होने को जा रहा है। तो उस टाइम पर मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, उस टाइम की मेरी कंडीशन देखिए तो क्या थी? आज आप देखिए कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कितना अच्छा आ चुका है और कितना काफ़ी टाइम हो गया है, डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आया है, जो थी वही है, ठीक है? और मतलब ये समझ लो कि जैसे टाइम निकलता है तो वैसे-वैसे और अच्छा मतलब रिजल्ट आता ही रहता है। अब आते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या-क्या दिया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट जैसी होती है 15 दिन होते हैं और 15 दिन बाद क्या-क्या मेडिसिन शुरू हो जाती हैं। एक होती है फिनेस्ट्राइड, एक होती है बायोटिन और इसमें होता है एक मिनॉक्सिडिल, ठीक है? तो मिनॉक्सिडिल आपको दिया जाएगा, तो ये 3 चीज़ें तो आपको कॉमनली लगाना ही है और एक डोनर एरिया पर लिक्विड देते हैं, तो वो आपको तब तक लगाना है जब तक वो खत्म ना हो जाए, 10-15 दिन तक वो चलता है और खत्म हो जाता है। फिर जो हमारी मेडिसिन चलती है तो फिनेस्ट्राइड चलती है और बायोटिन चलती है। तो बायोटिन सुबह टाइम ले लो और फिनेस्ट्राइड रात के टाइम ले लो, तो दोनों अलग-अलग टाइम ले लो तो ज़्यादा इफेक्टिबल भी नहीं होंगे शरीर के लिए और बाकी नुकसान तो ये करती नहीं है, ठीक है? और जो मिनॉक्सिडिल होता है उसको रात में 1 ml लगाना होता है। तो ये कौन-कौन सी होती है इनकी पिक्चर्स आप देख लीजिए तीनों की, ठीक है? कि ये दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारा ट्रांसप्लांट होता है और उसके बाद जैसे ही 5-6 महीने होते हैं तो 5-6 महीने में हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिखने लगता है, तो 6 महीने बाद मेनली लोग मेडिसिन छोड़ देते हैं। यदि किसी का रिजल्ट ठीक नहीं आता है तो 1-2 महीने करके और बढ़ा सकते हैं, बस इतना होता है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, सेम इसी मेडिसिन को दिया जाता है, इसी से ही आपकी हेयर फॉल को रोका जाएगा। एक चीज़ और बढ़ जाती है जैसे पीआरपी होती है तो पीआरपी को बढ़ा दिया जाता है, यदि आपका हेयर फॉल हो रहा है तो। और जब कभी ट्रांसप्लांट के बाद बीच में हेयर फॉल होता है तो आप क्या करिए कि इसको जो बायोटिन है और फिनेस्टाइड है इनको कभी-कभार ले लीजिए और मिनॉक्सिडिल है तो मिनॉक्सिडिल को छोड़ने का प्रोसेस ये है कि 6 महीने जैसे ही आपके हो जाते हैं तो उसको पहले 1 दिन छोड़ 1 दिन लगाओ, ठीक है? फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के लगाओ, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 दिन लगाओ और ऐसे-ऐसे करके 15 दिन में 1 दिन लगाओ और महीने में 1 दिन कर के ऐसे करके छोड़ सकते हो आराम से, ठीक है? बाकी मेरा हिसाब ये है कि मिनॉक्सिडिल को तो कभी मत छुओ, क्योंकि ऑयल की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो कभी नहीं लगाता, मैंने 2.5 साल में आज तक ऑयल को नहीं लगाया, तो किसी भी ऑयल को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मिनॉक्सिडिल रख लो, 1-2 दिन में लगाते रहो, जिस दिन आप हेयर वॉश करो उस दिन अपना लगा लो, शैम्पू करो मतलब जिस दिन, उस दिन अपना लगा लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैंने ये कॉमन जानकारी दे दी क्योंकि सबको ये डाउट रहता है तो मेरा काम था आपको बताना तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।